हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं आज अपनी क्लास और आज पढ़ते हैं औसत। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले औसत होता क्या है। औसत का मतलब क्या होता है, हमारे किसी भी संख्या का जब हमें औसत निकालना होता है तो औसत का मतलब वो बीच वाली संख्या होती है। कितनी भी लंबी सीरीज दे दी जाए, सम विषम या कोई भी सीरीज या क्रमागत दे दी जाए, कुछ भी दे दी जाए, कितनी भी लंबी, अगर उसका हमसे पूछा गया कि औसत बताइए तो वो औसत हमारी बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली संख्या कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो बीच में वो संख्या जो औसत जो होगा हमारा वो बीच में ही होगा, लेकिन उस संख्या का मान कुछ भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं औसत। औसत का सबसे पहले किस तरह से करते हैं। देखिए औसत हमारा क्या होता है। औसत हमारा औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, यही होता है हमारा औसत का मेन फार्मूला। अधिकतर क्वेश्चन हमारे इसी फार्मूले से हो जाते हैं। तो चलिए अब संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऊपर वाले में क्या करना है, नीचे वाले में क्या करना है। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। क्या, जैसे मान लीजिए कोई हमें संख्या दे दी गई, 1 2 3 4 5 का औसत ज्ञात कीजिए। का औसत ज्ञात कीजिए। अब इसका हम लोग औसत किस तरह से निकालेंगे। देखिए ऊपर औसत का फार्मूला लिखा हुआ है। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग हम लोग किस तरह से करेंगे। देखिए 5 1 6 हो गया ये, और ये 4 2 6 हो गया, 6 6 12 हो गया, और 3 ये हमारा हो गया 15 ये हमारा हो गया। तो संख्याओं का योग हमारा कितना आ गया। देखिए औसत बराबर संख्याओं का योग था, तो संख्याओं का योग हमारा क्या आ गया 15, और बटे क्या था संख्याओं की संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 कितनी संख्याएं जोड़ी गई हैं, ये कितनी संख्याएं थी हमारी। तो इस सवाल में देखिए संख्याएं से हमें मतलब है ये नहीं, मतलब ये 5 तक गई है इस वजह से 5 लिखा गया है, बल्कि ये संख्याएं 5 है। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये है। तो हम लोग इसको 5 से भाग दे देंगे, 5 से काटेंगे जब जाएगा तो 3 बार। तो ये 3 हमारा यही इसका औसत है। देखिए कहा था कि 3 हमारा बीच वाली संख्याएं होगी। तो इसको हम लोग ना भी हल करते, अगर इसका औसत देखते तो हम लोग बता देते कि इसका औसत 3 है, जो कि हमारा 3 आ गया। चलिए इसी तरह से हम लोग देखते हैं कुछ अच्छे से सवाल अपने। चलिए तो हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है। तो इसमें हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 9 क्रमागत संख्या 81 है औसत, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यही है हमारा कहा गया 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए हम लोग किस तरह से करेंगे। अभी हमने निकाल के बताया ना 5 तक का औसत के हमारा 1 से 5 तक का औसत 3 आ रहा था। तो उसी तरह से अगर हम लोग बीच वाली संख्या ही हमारा औसत होती है, तो हमारी 9 क्रमागत संख्या है, मतलब हमारी शुरुआत से 9 संख्या निकली है जिसका हमारा औसत 81 है। तो मतलब 81 हमारी कोई बीच वाली संख्या है। तो हमें इससे सबसे बड़ी संख्या किस तरह से पता चलेगी। देखते हैं हम लोग सबसे पहले 9 क्रमागत संख्या, तो हम लोग 9 निशान बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 9 निशान ये हमारे हो गए। इसमें 9 क्रमागत संख्या में सबसे 81 हमारी संख्या है, औसत हमारा 81 है। तो देखिए एक एक स्थान कम करते चले जाएंगे। ये बचा, यही बचा हमारा बीच वाला कौन सा आ रहा। देखिए वैसे भी 9 का आधा करोगे हमारा 4 4.5 आएगा, लेकिन 4 के बाद वाला 5वां ये आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4। देख वैसे भी अगर हम लोग 9 को देखें कि 9 संख्याएं हैं, तो मतलब 4 इधर हो जाएंगी, 4 उधर, 8 इधर उधर हो जाएंगी, 4 इस तरफ हो जाएगी, 4 इस तरफ, बीच वाली संख्या हमारी ये बचेगी। देखिए 1 2 3 4 4 इधर हो गई, इसको अलग कर दो।
इसके बाद 1 2 3 4 ये अलग कर दो, ये इधर हो गई। तो बीच वाली जो हमारी संख्या बची वो ये बीच वाली संख्या ही हमारी पूरी सीरीज का औसत होती है। और वो औसत हमारा क्या दिया गया है, 81। तो मतलब 81 हमारा यहाँ पर होगा। हो गया। अब कोई बात नहीं, अब निकालना हम लोग क्या निकाल लेंगे, 81 से अगर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे इधर हो जाएगा 82 83 84 85। और इससे 81 पीछे चलेंगे 80 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 78 हो जाएगा, 77 हो जाएगा। इसमें हमें क्या कहा गया, सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, तो हमारी ये है 85। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 85, यही इसका हमारा आंसर है। चलिए तो फिर इसी तरह से हम लोग कितनी आसानी से हो गया ना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का आ गया 7 क्रमागत संख्याओं का औसत हमारा 27 है। सबसे बड़ी संख्या हमें इसमें भी निकालनी है। देखिए 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 ये इधर हो गए, 3 ये उधर हो गए, 27 हमारी यहाँ है। हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी, मतलब हमें आगे की तरफ ही चलना है। तो 27 ये हमारा हो जाएगा, 28 ये हो जाएगा, 29 ये हो जाएगा, 30, मतलब हमारी 30 सबसे बड़ी संख्या हमारी 30 है। यही इसका हमारा आंसर है। अभी छोटे छोटे इजी सवाल ले रहे हैं, अभी लेंगे इसके दूसरे पार्ट में लेंगे अच्छे। अभी बेस थोड़ा बन जाए, पता चल जाए कि औसत क्या होता है, इस वजह से ऐसा चल रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 19 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 19 है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी भिन्न, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत हमारा 19 दिया गया है। चलिए देखते हैं 1 2 3 4, औसत हमारा 20 में होता है ना, तो यहाँ पर हमारा आएगा 19, तो यहाँ आएगा 20, यहाँ आएगा हमारा 18। लेकिन हमारी सम संख्या है तो आगे हमारी जाएगी तो ये हमारा 22 हो जाएगा, और ये यहाँ पर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा 16। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 20। चलिए इसी तरह देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, 1 2 3 4, 15 है ये हमारा क्रमागत चल रही है सम संख्याएं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 16, यहाँ पर हो जाएगा 18। लेकिन दूसरे नंबर की सबसे बड़ी भिन्न पूछा गया तो 16, यही हमारा इसका आंसर है। चलिए इसी तरह से हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। चलिए हम लोग देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत हमारा 25 है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आएगा हमारा बीच में 25, सम संख्याएं चल रही तो यहाँ पर आएगा 26 28 30, और इससे इधर पर आएंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 22 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 20। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। सीधी सी बात, 30 में 20 चला जाएगा, हमारा 10 बच जाएगा। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। कितनी आसानी से यार, सवाल बड़ा लग रहा है तो बड़ा सवाल होगा, बड़ा लग रहा मतलब छोटा होगा। चलिए फिर देखते हैं हम लोग इसी तरह से अगला क्वेश्चन। 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 127 है। 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 127 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। सेम पिछला था यार। चलिए देखते हैं। 8 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा 127 है। ये हो जाएगी 128 130 132 134, पीछे जाएंगे 126 124 122 120। अब हमें क्या करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर निकालना है। 134 माइनस 120, जब 20 यहाँ घटा देंगे हमारा क्या बच जाएगा 14। यही इसका हमारा आंसर है। चलिए तो आज हम लोग अपनी क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगला पार्ट में हम लोग इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। अब तो रीजनल मैथ शुरू हुई है, अभी तक तो बच्चों वाली चीज़ें चल रही थी। चलिए थैंक यू।